सरकार को हटाने के लिए एक लार्जर अलायंस की ज़रूरत है। अगर ऐसा अलायंस बनता है तो एमआईएम उसको समर्थन के लिए तैयार है। बीजेपी से जो लोग दूर होंगे, यकीनन है कि वो गंगा स्नान के बराबर होगा। आरजेडी की नज़र आपके पार्टी के ऊपर है, क्योंकि आपके पास भी 5 विधायक हैं और कहा जा रहा है कि कुछ लोग अब चले जाएंगे आरजेडी में। और नहीं, सवाल ये पैदा होता है कुछ लोग चले नहीं जाएंगे। शुरू दिन से हम लोगों ने कहा है कि बिहार की सांप्रदायिक सरकार को हटाने के लिए एक लार्जर अलायंस की ज़रूरत है, और अगर ऐसा अलायंस बनता है तो एमआईएम उसको समर्थन के लिए तैयार है। अगर ऐसी कोई बात होगी तो हम लोग इस पर विचार कर सकते हैं, लेकिन कहिएगा कि पार्टी को तोड़कर कुछ ऐसा करें जी, तो न हमारे विधायक कर सकते हैं न दूसरी पार्टियां ऐसा दुस्साहस कर सकती हैं। तो बीजेपी को हटाना आप लोग चाहते हैं या फिर नीतीश कुमार को? हम लोग चाहते हैं कि सांप्रदायिक जो शक्तियाँ हैं वो देश के हित में नहीं है, राष्ट्र के हित में नहीं है, इसलिए सांप्रदायिक शक्तियों को सरकार में नहीं रहना चाहिए। कौन है सांप्रदायिक शक्ति, है कौन सर? जाहिर है जो लोग बाल नोचते हैं, दाढ़ी नोचते हैं, मस्जिद को तोड़ते हैं, गौरव मनाते हैं, कत्ल करने के बाद जिसके बारे में कहा उस वक्त के अटल बिहारी वाजपेयी ने, प्रधानमंत्री ने, कि हे मुख्यमंत्री तूने राज धर्म का पालन न किया। तो यकीन है कि बीजेपी के बारे में तो सबका ये मामला है कि बीजेपी सिर्फ सांप्रदायिक तनाव करके राजनीतिक रोटी सेक रही है ना। और मैं समझता हूँ कि ऐसे लोगों के साथ जो हैं, तो मैं समझता हूँ इस शक्ति को कहीं ना कहीं बल दे रहे हैं। ये देश के हित में नहीं है। इन लोगों ने वादे किए थे काला धन वापस लाएंगे, लाए क्या? इन्होंने कहा गरीबों के खाते में पैसे देंगे, दे पाए क्या? इन्होंने कहा सबका साथ सबका विकास, तो क्या सबका विकास हो पा रहा है क्या? बल्कि मुट्ठी भर लोगों का विकास हो रहा है। और आप ये देखेंगे कि गरीबों के और अमीरों के दरमियान की दूरी बढ़ती चली जा रही है। करोड़ों नौजवानों को इन्होंने नौकरी देने की बात कही थी, अब कहा था पकौड़ा बेचना भी नौकरी है। तो ऐसी दिवालिया मिजाज के लोग अगर बैठेंगे गद्दी पे तो देश का सत्यानाश ही न होगा। अगर नीतीश कुमार आरजेडी के साथ आते हैं, तेजस्वी यादव के साथ आते हैं, तो क्या आपकी पार्टी एआईएमआईएम समर्थन देगी? देखिए, मामला ये है विचारधारा का जी, है ना। अगर कहीं आदमी गंगा स्नान करता है तो बदन का दाग धब्बा धुलता है, तो ऐसे में उस वक्त जब ऐसा होगा, आरजेडी में जाएंगे तो गंगा स्नान हो जाएगा? नहीं, आरजेडी में जाएंगे तो गंगा स्नान नहीं होगा। बीजेपी से जो लोग दूर होंगे, यकीनन है कि वो गंगा स्नान के बराबर होगा। बीजेपी से जो दूर होंगे बिल्कुल गंगा स्नान के बराबर, बिल्कुल होगा, क्योंकि बीजेपी का मुद्दा ही वही है। बीजेपी का मुद्दा हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, टोपी दाढ़ी टीका, उसके अलावा कोई मुद्दा है उनका? ये देश के हित में है, जनता के हित में है। करोड़ों नौजवान जो बेरोजगार हो गए, क्या इन चीज़ों से उनका हो जाएगा? धर्म छोड़ो, मुल्ला और पंडित के हवाले, पादरी के हवाले, गुरुद्वारे के हवाले, और देश की गद्दी पर बैठने वाले देश की चिंता करो। किसानों के फसलों की कीमत कैसे मिल पाएगी? नौजवानों को रोजगार कैसे मिल पाएगा? बीमारों को दवा कैसे? बच्चों की पढ़ाई कैसे? युवाओं का रोजगार कैसे? देश शक्तिमान कैसे हो? साइंस टेक्नोलॉजी में, है ना, अपनी ताकत कैसे आगे बढ़े, ये सोचने की जरूरत है।